हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है दिनांक 14 फरवरी, शनिवार के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आज त्रयोदशी तिथि होने के कारण शनि प्रदोष व्रत भी है और कल महाशिवरात्रि का महान पर्व आने वाला है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर शनि प्रदोष व्रत की कथा भी अवश्य सुनिएगा। और अब श्रद्धा और प्रेम के साथ सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय 13 की दिव्य कथा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये कथा आपके हृदय को छू जाएगी और वर्षों तक आपके मन में बस जाएगी। यदि कथा आपको भाव विभोर करे तो इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं। श्री पंढरीनाथ भगवान विठ्ठल के अनन्य भक्त संत सावता माली महाराष्ट्र के अरण गांव में निवास करते थे। वे व्यवसाय से माली थे और उनकी पत्नी जनाबाई तथा पुत्री नागो भी उच्च कोटि की भक्त थी। संत सावता माली सदा मानते थे कि ये बाग भगवान का है और वे तो केवल इसके देखभाल करने वाले हैं। उनके बाग में तरह तरह के फूल, फल और सब्जियां लहराती थी। वारकरी संप्रदाय के वैष्णव पंढरपुर की पैदल यात्रा करते हुए इस बाग में विश्राम किया करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दी कि सावता माली नास्तिक है। फलस्वरूप कुछ वारकरी भक्तों ने नागो द्वारा भेजी गई मूली गाजर की टोकरी को फेंक दिया और उसका मजाक उड़ाया। परंतु एक बूढ़े वारकरी भक्त ने नागो के निष्कपट हृदय को पहचान लिया। उन्होंने वह टोकरी अपने हाथों में ली और कहा, हाँ बेटी, मैं ये सब्जी फल भगवान विठ्ठल को अर्पित कर दूंगा। नागो ने प्रसन्न होकर कहा, भैया विट्ठू राय से कहना कि ये बाग उसी का है। मेरे माता पिता दिन रात उसका नाम जपते हैं और मैं भी केवल उनका नाम लेती हूँ। नागो उनकी प्रतीक्षा कर रही है। आप मेरा संदेश दोगे ना? उस बूढ़े भक्त का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हारा संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा और भगवान अवश्य आएंगे। अरण गांव से पंढरपुर 18 मील दूर था। वारकरी भक्त ने मंदिर पहुंचकर भगवान को नागो का संदेश वैसा का वैसा सुना दिया। उसी शाम सावला माली ने नागो से कहा, चलो बेटी घर चले, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही होगी। नागो बोली, बाबा आज तो पांडुरंग आने वाले हैं। मैंने वारकरी भैया के साथ नैवेद्य भेजा है और विठ्ठल को शीघ्र लौटने का निमंत्रण दिया है। वह अवश्य आएगा, मैं यही प्रतीक्षा करूंगी। पुत्री के ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर सावता माली धन्य हो गए। वे भी वहीं बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। घर पर जनाबाई को चिंता हुई और वह भी बगीचे में आ गई। पूरा परिवार प्रभु स्मरण में मग्न हो गया। नागो ने अन्न जल त्याग कर केवल भगवान के आने की रट लगा दी। उधर वारकरी भक्त के मुख से नागो का संदेश सुनते ही भगवान पांडुरंग तत्काल मंदिर से बाहर निकले और सीधे सावता माली के बाग में जा पहुंचे। प्रभु के दर्शन केवल सावता माली को हुए। भगवान ने कहा, बाबा लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे कहीं छुपा दो। सावता माली घबरा गए। बगीचा तो खुला था, छुपने की जगह कहाँ थी। तब सहज हृदय संत ने बिना कुछ सोचे विचारे सब्जी काटने का खुरपा उठाया और अपने हृदय और पेट के बीच के भाग को चीर दिया। भगवान ने अति लघु रूप धारण किया और उनके हृदय में जा बैठे। प्रभु को वहां रहना बहुत अच्छा लगा। पंढरपुर में अगले दिन जब वारकरी मंदिर पहुंचे तो भगवान विठ्ठल वहां ही थे। श्री निर्वितनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव आदि सभी संत वहां पधारे। श्री ज्ञानदेव ने ध्यान लगाकर कहा, भगवान अरण गांव में है, तुलसी की सुगंध ही हमें उन तक पहुंचाएगी। सभी संत तुलसी सुगंध का अनुसरण करते हुए सीधे सावता माली के बाग में आ पहुंचे। नागो अपने पिता की गोद में सिर रखे विरह विहल होकर विठ्ठल का स्मरण कर रही थी। नामदेव जी ने पूछा, बाबा प्रभु कहाँ हैं? ज्ञानदेव जी कह रहे हैं कि प्रभु यही हैं। सावता माली बोले, प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, फूल पत्तियों में है, कण कण में है, मेरे हृदय में है, पर मेरी नागो को तो साकार रूप चाहिए। इसने 4 दिन से अन्न जल त्याग रखा है। नामदेव जी ने कहा, तो फिर प्रभु को हृदय से बाहर बुलाइए। सावता माली ने पुनः खुरपा उठाया और अपनी छाती पर मारते हुए पुकारा, पांडुरंग विठ्ठल मेरे हृदय से बाहर आओ और साकार रूप में दर्शन दो। देखते ही देखते उनके हृदय से एक
तेजस्वी ज्योति निकली और संपूर्ण बाग तुलसी की सुगंध से महक उठा। स्वयं भगवान विट्ठल वहां प्रकट हुए। नागू दौड़कर प्रभु से लिपट गई और बोली, विट्ठल तुम आ गए, मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। सभी संतों ने हरिनाम संकीर्तन किया। सौता माली ने प्रभु और संतों को भोजन कराया। भगवान ने नागू को अपनी गोद में बिठाकर प्रसाद परोसा। नागू बोली, बिट्ठू अब कहीं जाना नहीं। नामदेव जी ने कहा, बेटी प्रभु को जगत के अनेक कार्य हैं, वे वहां नहीं ठहर सकते। नागू ने कहा, तो बीच बीच में आते रहना, ये बाग तुम्हारा ही है और हम तुम्हारे सेवक हैं, आओगे ना? भगवान विट्ठल ने वचन दिया, हाँ तुमने याद किया, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे प्रेम में बंधकर तो मुझे आना ही पड़ेगा। इतना कहकर प्रभु ने सावता माली और जनाबाई को आशीर्वाद दिया और नागू को लाड दुलार कर अंतर ध्यान हो गए। अब आइए रसपान करते हैं फाल्गुन मास महत्व की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, आपने धर्मा क्षेत्र और वहां की 5 शिलाओं का महात्म्य सुनाया, कृपया ये भी बताएं कि वहां के ब्राह्मण और वैश्य कैसे निवास करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे राजन, यह प्रश्न उत्तम है। मैं तुम्हें व्यास जी द्वारा कही गई कथा सुनाता हूँ। व्यास जी ने कहा कि सतयुग में धर्मा क्षेत्र में एक महान वैश्य ने कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया। तब इंद्र आदि देवता, यमराज, चंद्र, सूर्य और स्वयं कामधेनु वहां प्रकट हुए। कामधेनु की स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, हे अनग, आप सब देवताओं की माता हैं, आप सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ हैं। आपके ललाट में सूर्य, चंद्रमा और भगवान शंकर विराजमान हैं। आपकी हुंकार में सरस्वती जी वास करती हैं। गले के कंबल में नागों का निवास है। खुरपुष्ट में गंधर्व और चारों वेद हैं। आपके मुख के अग्रभाग में समस्त चराचर तीर्थ है। इस स्तुति से प्रसन्न होकर कामधेनु स्वर्ग लौट गई। तब भगवान शंकर और यमराज ने गंधर्व राज विश्वावसु की 6000 कन्याओं को उस वैश्य के लिए लाकर उनसे वेदोक्त विधि से गांधर्व विवाह करवाया। तब से गांधर्व विवाह में देवता आज्य भाग ग्रहण करते हैं। उन 36,000 धेनु कुमारों के लाखों वंशज हुए जो ब्राह्मणों के सेवक बने। सतयुग की समाप्ति पर त्रेता के प्रारंभ में लोलाचिन्ह नामक राक्षस राजा हुआ। उसने द्वेषवश धर्माचित में आग लगा दी। ब्राह्मण भाग खड़े हुए। श्री माता आदि देवियों ने उस राक्षस को फटकारा, पर वो नहीं माना। तब देवराज इंद्र ने नलकूबर को भेजा। उसने सारा वृत्तांत इंद्र को सुनाया। ये सुनते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर सत्यलोक से पृथ्वी पर आए और धर्मान में पहुंचकर उन्होंने चक्र चला दिया। लोलाचिन्ह मूर्छित होकर गिरा और प्राण त्याग कर परम धाम को चला गया। देवता गंधर्वों ने भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने पूछा, ऋषियों के आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण कहाँ हैं? देवताओं ने भागी हुई ब्राह्मणों को खोज निकाला और कहा, हे ब्राह्मणों, भगवान श्री हरि ने उस अधम राक्षस का वध कर दिया है। ब्राह्मण हर्षित हुए और बोले, प्रभु, आपने सत्यलोक से आकर इस नगर की पुनः स्थापना की है, अतः ये सत्य मंदिर के नाम से विख्यात होगा। भगवान ने तथास्तु कहा। तब से सत्ययुग में ये धर्मार्थ था। त्रेता में ये सत्य मंदिर कहलाया। उस नगर की पूर्व में धर्मेश्वर, दक्षिण में श्री गणेश, पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में स्वयंभू ब्रह्मा जी का स्थान है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे व्यास जी, वहाँ गणेश जी को किसने स्थापित किया? व्यास जी बोले, पूर्व काल में सभी देवताओं ने धर्मान ने श्री दुर्गा जी के पुत्र गणेश जी को स्थापित किया था। एक समय देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने अंगों का उपटन लगाया और उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाकर उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक उठकर खड़ा हो गया और बोला, माता आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? देवी ने कहा, जब तक मैं स्नान करूं तुम द्वार पर पहरा दो। इतने में भगवान शिव आए और भीतर प्रवेश करना चाहा। उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोध शिव ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट डाला। देवी पार्वती फूट फूट कर रोने लगी। शिव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी दृष्टि वहां आए हुई गजासुर पर पड़ी। उन्होंने उस दैत्य को मारकर उसका सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया। बालक उठकर खड़ा हो गया और शिव जी ने उसका नाम गजानन रखा। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर गणेश जी ने वर मांगने को कहा। देवता बोले, हे गणदीप,
धर्मार्थ में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्य और सभी धार्मिक जनों की आप सदा रक्षा करें। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे आप यहीं रहकर सबका संरक्षण करते रहें। गणेश जी ने तथास्तु कहा और तब से वे विघ्नहर्ता के रूप में धर्मार्थ क्षेत्र में विराजमान हैं। व्यास जी ने कहा, इसीलिए विवाह, यज्ञ और मंगल कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। धर्मार्थ में रहने वालों पर तो वे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने संत सावता माली और नागों की अनन्य भक्ति, प्रभु विट्ठल की अद्भुत लीला तथा धर्मार्थ क्षेत्र की गणेश उत्पत्ति सहित अन्य कथाओं का श्रवण किया। तो दोस्तों, ये कथा सिखाती है कि निष्कपट प्रेम और दृढ़ विश्वास से भगवान स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं। नागों की तरह हम भी इस सच्चे हृदय से पुकारें तो प्रभु अवश्य दौड़े चले आते हैं। आज की इस पावन कथा में बस इतना ही दोस्तों। तो यदि आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर करें और कमेंट में जय विट्ठल अवश्य लिखें। आगे के अध्याय की दिव्य कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी पर श्री हरि विट्ठल और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।